नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम परसेंटेज पढ़ेंगे और जो कल मैंने लेक्चर नंबर 3 में सिखाया था उसी का आज दूसरा मेथड भी सिखाना है कि जो कल क्वेश्चन हो सका था जिस मेथड से उसका दूसरा मेथड भी है, तो वो क्वेश्चन फिर हम सेकंड मेथड से भी लगाएंगे। और परसेंटेज की आज क्लास चौथी है, ठीक है। तो आइए, कल कुछ क्वेश्चन मैंने लिया था, उस क्वेश्चन को फिर एक दूसरे तरीके से भी हम लगाने की कोशिश करते हैं। और कुछ भाई हमारे पास कमेंट किए थे कि सर और बेसिक से पढ़ाइए, तो हम और बेसिक से पढ़ाएंगे। जो कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको बताऊँगा कि कहाँ से वो चीज़ आई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि कल मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या था, 3/4। पहला क्वेश्चन क्या था मेरे पास, पहला क्वेश्चन था हमारे पास 3/4। 3/4। अब क्वेश्चन क्या था कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। फ्रैक्शन को, जो कुछ फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख नहीं रहे यहाँ पे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने लिख दिया है। आज उसी के आगे का काम देखते हैं। जैसा कि 3/4 है, तो कल मैंने क्या सीखा था कि 3/4 है। जैसे मान लो, तो हम इसको 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/4। अब चूंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ना बेसिक में परसेंटेज, जो बेसिक वीडियो है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, उसमें हमने ये बताया कि 1/4 का 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लोग 25% लिख सकते हैं। 1/4 को कितना लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देख सकते हो। जैसे 1/4 लिखा है तो 1/4 को 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का निशान लगा दो, क्योंकि परसेंटेज क्या मान क्या होता है, 1/100 होता है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20। तो उसी को मैंने 1/4 को क्या लिख दिया है, 25% लिख दिया है। कितना लिख दिया है, 25%। तो हमने कल ये बताया था कि 3 गुणे 1/4 को कितना लिख सकते हैं, 25%। तो 25 थे 75, तो ये कितना लिख गया है, 75%। तो कल मैंने ये बात समझाई। आज इसका हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे कि इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना। तो भाई इसका बेसिक ये होता है, इसका बेसिक ये है कि हम कह दें कि एक जो लिखा है वो एक जो है 100% के बराबर है। एक जो है वो 100% के बराबर है। इसका मतलब अगर 2 लिख दें तो 200% के बराबर होगा। बात सही है। ऐसे हम 3 लिख दें तो ये 300% के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर 4 लिख दें तो ये 400% के बराबर होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि ये बेसिक है, इसी को क्वेश्चन में हम प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे वो देखते हैं। तो इसको नोट कर लो, अभी ये बेसिक में आप लोगों के काम आएगा। तो देखिएगा, जैसे कि हम लिख दें आप लोगों के सामने इसी क्वेश्चन को, इसका ये फर्स्ट मेथड है और इसका सेकंड मेथड देखो कैसे है। जैसे लिखा है 3/4, जैसे क्या लिखा है 3/4। अब 3/4 को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 4 एकम 4 माइनस का 1/4, तो इस भाई इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे, 4 एकम 4, 4 में से देखो 4 एकम 4 माइनस 1/4, हर बराबर कर लिए। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3/4। तो यही चीज तो 3/4 लिखी है। कहने का मतलब इस चीज को हम लोग इस पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये कन्वर्ट हो सकता है तो कैसे होगा, ध्यान देना। तो अगर हम लोग देखें तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, एक माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो अभी हम बताए कि एक को हम 100% लिख सकते हैं। तो क्या ये 100% लिखा है, बिल्कुल लिखा है। एक को हम कितना लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, भी बताया बेसिक में। एक को 100%, 2 को 200%, 3 को 300%, 4 को 400%, 5 को 500% लिख सकते हैं। तो एक को 100% लिख दिया। माइनस 1/4 को कितना लिख सकते हैं, 1/4 को हम बता रहे हैं कि 1/4 को 25%। आप लोग याद करो, एक से लेके 1/25 तक वैल्यू जो मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में परसेंटेज वीडियो में करवाया, उसे आप लिख लिख के याद करो। तो यहाँ पे आपके पास टाइम बचेगा, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। तो 100% और 1/4 कितना होता है भाई, 25%। 1/4 कितना होता है, 25%।
तो वो कल था मल्टीप्लाई वाला, प्लस वाला, आज माइनस वाला सिखा रहे हैं। कल क्या था? प्लस वाला, आज माइनस वाला सिखा रहे कि माइनस में कैसे करें। तो सीधा सीधा ये फ्रैक्शन में वैल्यू है नहीं तो 100 में से 25 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 75%। कितना बच जाएगा? 75%। तो कल भी देखो ये 75% आ रहा था, आज भी 75% आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग चाहे तो चाहे माइनस में करें और चाहे प्लस में करें, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। और भी एग्जाम्पल लेंगे, घबराना नहीं। तो ये वीडियो आप पोस्ट करके नोट कर लो कि ये इस तरह भी लगाया जा सकता है और इसको इस तरह भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेंगे, जो कल वाले एग्जाम्पल थे उसमें से भी लेंगे और कुछ इस तरह भी लेंगे। ठीक है, देखिएगा। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था 3/5, दूसरा क्वेश्चन क्या था? 3/5 3/5। अच्छा, पहले कल वाला तरीका हम देख लेते। 3/5 को क्या लिखे थे कल? 3/5 को हम लोग लिखे थे जैसे 3 लिख सकते, 3 गुणे 1/5 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब चूंकि भाई 1/5 की वैल्यू हम लोग याद कर चुके हैं कि 20% होती है। कितनी होती है? 20%। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो अगर इसको देखा जाए तो कितना लिख सकते हैं? 3 गुणे 20%, तो 20 या 60, कितना हो जाएगा? 60%। इसका मतलब 3/5 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 60% लिख सकते हैं। इसका ये थे फर्स्ट मेथड। अगर इसी चीज़ को हम माइनस में लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे? तो जैसे लिखा है 3/5 3/5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान देना भाई, माइनस में तोड़ना है तो 5 का क्या करें कि 5 एकम 5 माइनस का 2/5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3/5 लिखा, यही चीज़ है टोटल। भाई 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 5/5 हो गया तो 5 में से 2 गया 3/5, सीधा सीधा वही लिखा है। बोलो, लिख सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब एक को हम कितना लिख सकते हैं? एक को 100% लिख सकते हैं। एक को कितना लिख सकते हैं? 100% माइनस भाई 1/5। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? 1/5, 1/5 की वैल्यू 20% है। 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20% है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 20 दूना 40% होगी। कितनी होगी? 40%। भाई देखो 1/5 है 20%, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 होगा 20 दूना 40%। यही तो लिख दिया है मैंने कि 2/5 कितना होता है? 40% होता है, सीधा सीधा। 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू 40%। ठीक है, तो देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 100% में से 40% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60%। कितना बचेगा? 60%। बचेगा नहीं बचेगा? तो देखो अगर प्लस वाले पे किया जाए तो भी 60%, माइनस वाले से किया जाए तब भी 60%। दोनों का मतलब तो सेम है ना, बस लगाने का तरीका है कि आप चाहे इससे लगा लो चाहे उससे लगा लो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी समझाएंगे और भी बेसिक क्वेश्चन लेंगे, भी देखते रहो। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 13 तीसरा क्वेश्चन ले लेते 13/7, 13 मान लो 7 ले लेते। अब क्वेश्चन अच्छा आया है, देखो ध्यान देना। 13/7 तो पहले कल वाला मेथड देख लेते हैं। 13/7 को क्या लिख सकते? 13 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब चूंकि हमको 1/7 की वैल्यू कल से याद है, 1/7 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? 14 सही 2/7% होती है। 14 सही 2/7% होती है। यहाँ से रख देते हैं, तो 13 गुणे 14 सही 2/7%। अब इसे हम लोगों को हल करना है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 13 गुणे 14 प्लस 2/7%। अब ये 13 क्या करेगा? इसमें भी गुणा करेगा, 13 इसमें भी गुणा करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 13 चक्कू 52, भाई 13 26 53 13 चक्कू 52, 52 के 2 हासिल है 5, और 13 कन्नम 13 5 18, 182 प्लस 13 दूना 26/7%। ये कल का मेथड था। अब ये हम बताए थे अंश छोटा होना चाहिए हर से, लेकिन अभी अंश बड़ा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 182 प्लस 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 सही 21 और 5 26/7%। अच्छा, अब ये जुड़ जाएगा इसमें,
तो कितना हो जाएगा, 182 में 3 जोड़ेंगे 185, 185 सही 5/7%। ये तो कल का मेथड था। ये 13/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13/7 को लिखा जा सकता है 185 सही 5/7% लिखा जा सकता है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करें वो देखो। ये तो कल का मेथड था, ये तो आपके पास होगा ही होगा। अब आज वाला देखो पहले क्या है, 13/7, क्वेश्चन नंबर 13/7, 13/7%। इसको बदलना है तो ध्यान देना क्या किया जाए। तो 13 इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को देखो कैसे लिख सकते हैं, 7 एकम 7 या 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 माइनस 1/7। एक्चुअल तोड़ना ऐसा है कि लिखा वही चीज रहे, लिखने में कोई फर्क ना पड़े। देखो 7 दूनी 14 माइनस 1 13/7, तो 7 दूनी 14, 14 माइनस 1/7, 14 में से 1 गया कितना बचा 13, 13/7। देखो वही चीज लिखी है, नहीं लिखी है, बिल्कुल वही चीज लिखी है, बोलो बिल्कुल लिखी है। तो इस चीज को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते, देखिएगा। तो 13/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1/7। भाई 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, 13/7 लिखा जा सकता है। अब जब 1% के वैल्यू, 1 की वैल्यू 100% है, 2 की वैल्यू 200% होगी, तो इसको कितना लिख सकते हैं 200%। कितना लिख सकते हैं 200% माइनस 1/7 की वैल्यू हमको पहले से पता है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 सही 2/7%। लेकिन यहाँ पे खेल पलट जाएगा, यहाँ पे खेल क्या होगा पूरा पलट जाएगा। कैसे देखो, ये लिखा है 14 सही 2/7%, लेकिन यहाँ लिखा है 200%। इसको ऐसा नहीं घटाएंगे कि 14 घटा दे, 200% में से 14 घटा दे, ऐसा नहीं घटता है। देखो इसका तरीका घटने का देखो, अब ये 14 लिखा है, हमेशा एक ज्यादा घटता है, हमेशा कितना ज्यादा घटता है, एक ज्यादा मात्र घटता है। अगर 14 है तो 15 घटेगा, 16 होगा तो 17 घटेगा, 100 होगा तो 101 घटेगा, 500 होगा तो 501 घटेगा, ठीक है। तो हमेशा एक ज्यादा घटता है। तो 200 में से 15, ये 14 सही 2/7% की बजाय हम 15 मान लें तो ये 15 घटेगा। 200 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा 185, कितना बचेगा 185, 15 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 15। अब क्या होगा दूसरा कि जब यहाँ 15 घट गया तो हमेशा हर में से अंश घटेगा, हर में से क्या घट जाएगा अंश घटा देंगे, हमेशा घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे हमेशा। तो 200% में से पहले 15% घटा, 185 बचा। अब 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5/7%, 5/7%। इसका मतलब ये हुआ कि 13/7% को हम लोग 13/7 को क्या लिख सकते हैं 185 सही 5/7% लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये माइनस वाला तरीका है, ठीक है। एक बार फिर देखो 13/7 है तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, 13/7 लिख जाएगा वही चीज़। अब 2 है तो 200% लिख दिया। 1/7 की वैल्यू हमको पहले से पता है कि 14 सही 2/7% होता है, तो 14 सही 2/7% लिख दिया। अब 14 नहीं घटेगा, हमेशा एक ज़्यादा घटता है, हमेशा कितना ज़्यादा घटता है, हमेशा एक ज़्यादा घटता है। तो 14 में से 14 की बजाय हम 15 घटा दे तो 15, 200 में से अगर 15 घटाएंगे टोटल तो कितना बचेगा 185 बचेगा। अब 185 बचा तो टोटल 185 ऐसे लिखते हैं। अब 7 में से 2 गया 5, 5/7%। इतना ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लो। ये सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आगे चलते हैं, इसको मिटाल देते हैं। आगे और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको समस्या दूर हो जाए आपकी। जैसे हम ले लेते हैं 71/12, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से 71/12, 71/12। अब कल वाला जो था वो नहीं बताएंगे, अब हम सेकंड मेथड ही खाली बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखना ध्यान से। तो 12 का कितना पहाड़ा पड़े कि 71 के करीब पहुंच जाए। 12 छंग 72, 12 छंग 72। अगर इसको लिखा जाए तो 12 छंग 72 कितना लिख सकते हैं 12 छंग 72। अगर इसको लिखा जाए 12 छंग 72, 72 में से कितना घटा दें कि हमारे 71 बच जाए, 1। 72 में से कितना घटा दें 1/12। अब लिखा देखो वही चीज 12 छंग 72, 72 में से 1 गया 71, 71/12 ही लिखा है। 12 छंग 72, 72 में से 1 गया 71, 71/12 ही लिखा है। ये लिखने का तरीका होता है, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तब 1 की वैल्यू भाई 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू 200%, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 600% होगी,
कितनी होगी 600%। तो ये हो जाएगा 600% माइनस 1/12 को हम लोग पढ़ चुके हैं। 1/12 कितना होता है? 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%। 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%। अब यहाँ 600 में से 8 नहीं घटाएंगे, 600 में से 9 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? हमेशा ज़्यादा घटाया जाता है 9। तो जब 600 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया? 591। 591 भाई, 600 में से जब 9 जाएगा तो 591 बचेगा। और हमेशा हर में से अंश को घटा देते हैं। अंश हर में से हमेशा अंश को घटाते हैं हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 3 में से 1 चला जाए, कितना बचेगा? 2। 2/3%। इसका मतलब ये हुआ कि 71/12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? इतना लिखा जा सकता है 591 सही 2/3%। भाई इसको तोड़ना आना चाहिए। अगर तोड़ना नहीं आता है तो भाई सीखो, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। तो 12 छंग 72, 72 में से 1 गए 71, 71/12 ही लिखा है। 6 को 600% लिख सकते हैं। माइनस 1/12 की वैल्यू हम लोग याद कर रखे हैं कि 8 सही 1/3% होता है। याद नहीं तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में देखो जाके कि कैसे मैंने इसको लिखा है। ठीक है। फिर क्या करना होगा कि 600 में से 8 नहीं घटाएंगे, 9 घटाएंगे। तो 9 घटाया तो 591 बचा। फिर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, 2/3%। इसका मतलब 71/12 को क्या लिख सकते हैं? 591 सही 2/3% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी मेथड है, कल वाला भी मेथड था, ये भी मेथड है। ठीक है, तो इसको भी मिटाल देते हैं। अब वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर लो सुंदर सुंदर। आगे देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे हम ले ले, क्वेश्चन मन से ही लेना है तो कोई भी ले लो, 5/9 ले लो। 5/9 तो 5/9 सेकेंड मेथड, कल वाला मेथड आप फर्स्ट वाली वीडियो में जाके देखो, लेक्चर नंबर 3 में प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको परसेंटेज की वीडियो परसेंटेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूरी वीडियो मिलेगी। 5/9 5/9 है। तो चूंकि भाई 5/9 को क्या लिख सकते हैं? हम लिखना चाहे तो 5 9 एकम 9, 9 में से कितना घटा दे कि 5 बच जाए? 9 - 4, 4/5 9। देखना ध्यान से। अब भाई इसको अगर हल किया जाए तो 9 एकम 9 माइनस का 4 बटे पूरे के, इसके नीचे भी 9 होगा, इसके भी नीचे 9 होगा। तो 9 में से 4 है, कितना बचा? 5। 5/9। भाई जब हर बराबर होगा तभी तो घटा बढ़ा सकते हैं, तो वही तो 5/9 लिखा है। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। 9 एकम 9 हमेशा हर से गुणा किया जाता है। 9 एकम 9, 9 में से कितना घटाए कि 5 बच जाए? 4। 4/9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1 को कितना लिख सकते हैं? 100%। 1 को कितना लिख सकते हैं? 100% लिखा जा सकता है। माइनस, अब यहाँ 4/9 है, लेकिन हमको तो कल पता है कि 1/9 को लिख सकते हैं। 1/9 को कितना लिख सकते हैं? 1/9 को लिखा जा सकता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। भाई 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9% होती है। 11 सही 1/9% होती है। तो अगर हम लोग देखा जाए भाई 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9% है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? भाई 4 से गुणा कर दे, 11 चौक 44, 11 चौक 44 सही 4 एकम 4, 4/9%। अच्छा, इसको जब हम भाग करते कब? जब हर से अंश बड़ा होता है। अब इस समय तो सीधा सीधा अंश छोटा है, तो कोई समस्या है ही नहीं हम लोगों को। भाई सीधा कट जाएगा, भाई सीधा सीधा गुणा हो गया। देखो अगर 4 से हम 1/9 की वैल्यू है 11 सही 1/9%, तो भाई इधर 4 से गुणा कर दो तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो 4/9 कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 और सही 4 एकम 4, 4/9%। भाग कब किया जाता है? जब ये अंश बड़ा होता। अंश बड़ा ही नहीं है, 9 से छोटा ही है। 9 से छोटा है तब तक कुछ नहीं करेंगे। 9 से बड़ा होता, जैसे 10 होता तो हमारा भाग एक बार चला जाता, 9 एकम 9, तब यहाँ पे 9 एक आता जो 45 हो जाता जुड़ के 44 में। लेकिन भाई छोटा है तब काहे भाग करेंगे? तब भाग नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है, कैसे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये नोट मिटाल देते हैं। देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब 100% में से 44 नहीं घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे? 45 घटाएंगे। 100 में से कितना घटाएंगे? 45। तो 100 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55। कितना बचेगा? 55 बचेगा।
और 9 में से 4 घटा देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे इतना बचेगा 5, तो बटे 9%। इसका मतलब 5/9 को कितना लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9% हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और भी क्वेश्चन लेंगे, और भी क्वेश्चन लेंगे, घबराओ मत, और क्वेश्चन लेंगे, अभी ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 44/15, कुछ भी ले लो, छठा क्वेश्चन इस बार, तो 44/15 डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। 44/15, अब इसको कैसे तोड़ा जाए कि हम इसके करीब 44 के करीब पहुंच जाए। पहाड़ा पढ़ो, 15 15 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 इसके करीब हैं, तो 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 3 माइनस 45 लाना है ना, एक 45 आया, जबकि 44 है तो 1 घटा के हम पहुंच जाएंगे वहां पे। तो देखो 15 तिहाई 45, 45 में से 1 गए 44, 44/15 लिखा हुआ है। फिर देखो 15 तिहाई 45, 45 में से 1 गए 44, 44/15 लिखा हुआ है। तो भाई 1 को जब 100% लिख सकते हैं, 2 को 200%, तो 3 को कितना लिख सकते हैं, 300% लिख सकते हैं। तो ये आएगा 300%। ठीक है, 300% माइनस 1/15 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर याद है तब तो ठीक है, याद नहीं तो दिक्कत है। तो 1/15 की वैल्यू कितनी होती, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। वहां से जाके पहले लेक्चर में देखो कि कैसे किया मैंने, तब आपको बात समझ में आएगी कि 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 300% में से 6 सही 2/3% नहीं घटाना है, हमको कितना घटाना है, 7। हमेशा एक ज़्यादा घटाते हैं, तो 6 है तो 7% घटाएंगे। तो जब 7 घटाएंगे तो 300% में से 7% घटेगा तो कितना बचेगा, 293 बचेगा। बट सही, अब हमेशा हर में से अंश को घटा देते हैं, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1/3%। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 44/15 को कितना लिख सकते हैं, 293 सही 1/3% लिख सकते हैं। ये हमारा लिखा जा सकता है। 14/15 को क्या लिख सकते हैं, 14/15 को लिख सकते हैं 293 सही 1/3% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा इसके करीब पहुंचा जाता है। जैसे 15 तिहाई 45, 45 अब 44 के करीब पहुंच गए हम, तो पता चल गया कि 1 घटा दो, कभी कभी 2 3 घटाया, जैसे अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कैसे घटाया जाता है। हमेशा 1 नहीं 2 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे मिटाल देते हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लो। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे 12/5 लिखा हो। मान लो थोड़ी देर के लिए 12/5 लिखा हो, तो अगर 12/5 लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, चाक बदल दे। ठीक है, 12/15 लिखा है, तो 12/15 को लिख सकते हैं कितना, अब या तो 5 दूनी 10 करो भाई, 5 दूनी 10 करो, 5 दूनी 10 प्लस 2/5 लिख दो भाई, लिखा वही है, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5। लेकिन हम तुम्हें कल ये मेथड सिखा चुके हैं, ये वाला मेथड कल हम तुम्हें सिखा चुके हैं, तो ये वाला प्लस पे नहीं चलेगा, ये चलाएंगे हम किस पे, माइनस पे। ध्यान देना, तो 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, सॉरी 5 है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अगर 5 तिहाई 15 है, ध्यान देना, 5 तिहाई, अरे यार क्या हो रहा है, तिहाई लिखना है, हम कुछ लिख दे रहे। ठीक है, ध्यान देना, 5, अब ध्यान दो, जैसे 12/15 लिखा है, अगर 12/15 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं कि 5 तिहाई 15, 15 में से कितना घटा दे कि 12 बच जाए। भाई 15 इसके करीब है, तो 5 तिहाई 15, 15 में से कितना घटा दे कि हमारे पास 12 बच जाए, 3, तो 3/5 लिख दे। देखो 5 तिहाई 15, 15 में से 3 चला जाएगा तो 12, 12/5 लिखा है, बिल्कुल सही है। इसको लिख क्या सकते हैं भाई, 1 को 100%, 2 को 200%, 3 को 300%, तो इसे लिख सकते हैं 300%। कितना लिख सकते हैं, 300%। अगर इसको 300% लिखा जा सकता है, ध्यान देने वाली बात है, 300% लिखा जा सकता है माइनस 1/5। हमको पता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू 20% होती है। कितनी होती है, 20%। हमको चाहिए 3/5, तो आप इधर भी 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 3 × 3 3/5 बराबर 20 तिहाई 60, तो ये 60% लिखा है। कितना लिखा है, 60%।
तो 3/5 को कितना लिख सकते हैं 60%। अब ये सीधा सीधा घट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 300 में से 60% चला जाए कितना बचेगा 240%। 240%, इसका मतलब 12/5 को कितना लिखा जा सकता है, 12/5 को लिखा जा सकता है 240%। 240% हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, और अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ क्वेश्चन हम और ले लेंगे, ठीक है, फिर समझा देंगे, लेकिन वो कमेंट में करोगे तब। कमेंट करो कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, फिर हम बताएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि इतना हम क्वेश्चन ले चुके हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। अभी तक हम फ्रैक्शन को अभी तक हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीख रहे थे। अब परसेंटेज रहेगा, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जा सकता है वो लेक्चर नंबर 5 में रहेगा। ठीक है, ठीक, तो आप लोग वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, ताकि हमें भी मज़ा आए कि हमारा पढ़ाना वसूल है। आप पढ़ोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है।